जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ना असल में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पैटर्न पीछे पड़े हैं, डिटेल में बात की हुई हमने उसकी। तो यानी कि आप सॉल्व करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, और डिफरेंट पैटर्न थे हमारे पास। अब तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होते हैं। जब इसको सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को पढ़ा था, माइनस बी प्लस माइनस होता था ना। तो ये इसने एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा इसको माइनस में लिख दिया ओपन करके, बस फर्क ये हुआ है। कहता है कि इसको सॉल्व करने से आपको पता है दो आंसर्स आते थे। जैसे मैं एग्जांपल देने लगा हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है जी, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। इस पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज आती हैं। एक्स की वैल्यू टू आती थी और एक्स की वैल्यू आपके पास आती है फोर। ठीक है। अब बेसिकली ये जो आंसर्स आते थे दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होते थे हमारे पास। और इसी को हम रूट्स का नाम भी देते थे। रूट्स का नाम क्यों देते थे? क्योंकि अगर ये वैल्यू x इज इक्वल टू टू और x इज इक्वल टू फोर इस क्वेश्चन में पुट करें दोबारा से, तो हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। पुट करके देख लेते हैं। टू पुट करते हैं तो ये बन गया टू का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू टू प्लस एट। टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस ट्वेल्व प्लस एट, जीरो बन गया। तो इसका मतलब ये इसका रूट होगा। इसी तरह से आप इसका फोर चेक करेंगे, वो भी इसका रूट होगा, बट हमारा क्वेश्चन सेकंड टाइप में चला जाता है। तो कहते हैं वो जो रूट्स होते हैं ना, उनको हम नेम दे देते हैं यहाँ पे अल्फा एंड बीटा। ये एक वेरिएबल कंसीडर किए गए हैं जो रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट रूट लेते हैं वो अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड रूट को बीटा का नाम दे देते हैं। वैसे इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने लेट किया, जिसको मर्जी अल्फा का नाम देते हैं, जिसको मर्जी हम बीटा का नाम देते हैं। तो यहां से एक पहला फॉर्मूला ड्राइव होता है। ये क्या किया उसने? उसने फाइंड किया जिस सम एस, यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू अल्फा की है और ये वैल्यू किसकी है? हमारे पास बीटा की है। इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास ये इसका एलसीएम आ गया टू ए। तो इक्वली सेम एज इट इज आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा कटिंग में। आप देख सकते हैं ये वैल्यू पूरी एक दफा पॉजिटिव में, ये वैल्यू पूरी एक दफा नेगेटिव में कैंसिल होगी। माइनस बी किया तो माइनस टू बी आ गया। तो यहाँ से टू बी कैंसिल, तो माइनस बी ओवर ए। तो यहां से पहला फॉर्मूला हमने याद रखना है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब मैं कोफिशिएंट्स की तरफ भी आता हूं, जरा एक प्रोडक्ट निकाल लें इसका। ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, अल्फा बीटा होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना होता है हमने। तो ये अल्फा की वैल्यू और ये आ गई बीटा की वैल्यू। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया तो टू टू जार फोर ए स्क्वायर आ गया। ये देखें, ऊपर देखें तो फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना जी? ये ए की वैल्यू, ये बन गया ए स्क्वायर। ये बी की वैल्यू, ये बन गया बी स्क्वायर। सेंटर में माइनस आ गया क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या हुआ? ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो आ गया बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया बी स्क्वायर, ये वैसे का वैसे आ गया। अब ये जो बाहर माइनस था ये वाला, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया, अंदर का साइन चेंज हो गए। तो इसका फायदा क्या हुआ? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो फिर ये ए से ये स्क्वायर कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, तो पीछे बच गया सी ओवर ए। ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला, सी ओवर ए के इक्वल होता है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी वो जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए क्या होता था? एक्स का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट, सी जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी। तो ये रूट्स और कोफिशिएंट्स के दरमियान ये दो फॉर्मूलाज हैं, और ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.3 में यूज भी होने हैं। तो आपको याद होनी चाहिए, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax k plus bx plus c is equal to जीरो, where a is not equal to जीरो and a b c belongs to real number। बार बार बात कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये चीज था फॉर्मूला बता रहा हूँ, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। जो सम होता है उसको हम एस से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट को हम पी से लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, पी का मतलब प्रोडक्ट है और एस का मतलब सम होगा आपके पास।
थर्ड पॉइंट देखें, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज यूनिटी। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होता है तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद साइन चेंज। क्योंकि माइनस बी था ना तो साइन चेंज हो जाएगा आपके पास। मैं कोई एग्जांपल भी समझाता हूँ इसकी, वही जो हमने ऊपर एग्जांपल भी ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहां से वैल्यूज निकालते हैं, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू 8 है। देखिए जब सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -6/1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +6। देखिए जो सम है वो कोफिशिएंट ऑफ बी के इक्वल है लेकिन साइन चेंज है, ये समझाना चाह रहा था वो। इस तरह से कहते हैं जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म। क्यों? देखिए हम इसका निकालते हैं अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट आ गया सी ओवर ए। सी की वैल्यू मेरे पास 8 है, 8/1 का मतलब 8 है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई 8, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 8 थी वो सेम आ जाती है। एज ऑब्जेक्टिव इसको याद रखना है आपने। कहता है इफ द कांस्टेंट टर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू नहीं है तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूला की बात करते हैं तो सी ओवर ए होता है, सी की वैल्यू इसमें है ही नहीं तो सीधे 0 आ गया मेरे पास। ये ऑब्जेक्टिव अपने याद रखना है इसको। जैसे एग्जांपल दी हुई देखें, कहते हैं फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस 5x माइनस 12। यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू -12 है। पीछे हम बार बार कर चुके हैं 2.1 के अंदर भी। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए, सी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर दी, सो ऑन। ये खैर चीजें आती हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें आती है, फॉर्म एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। अच्छा इसका ऑपोजिट है, उसमें इक्वेशन गिवन होती थी रूट्स निकालते थे, इसमें रूट्स गिवन होंगे इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक है की बात। तो यहां पर देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, बार बार पढ़ चुके हैं। अच्छा हमने कहा था कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, वो भी ठीक है, माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए आता है, वो बात भी सही है। अब यहाँ पे ना उसने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट की है। वो कैसे पुट किया जी? उसने कहा कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसमें कोफिशिएंट उसने 1 लाना था एक्स स्क्वायर का, ए पे डिवाइड कर दिया, यानी कि बी ओवर ए आ गया और ये आ गया सी ओवर ए आ गया मेरे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिख सकते हैं? सी ओवर ए जो होता है ना, ये डायरेक्टली अल्फा बीटा की इक्वल है, ये हमने पढ़ा हुआ है बार बार। यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा बीटा आ गया, ये सी ओवर ए जो डायरेक्ट अल्फा बीटा आ गया। जो बी ओवर ए है ना, वो बी ओवर ए नहीं है, माइनस बी ओवर है। इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए बी ओवर ए है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई अंदर भी कर दिया और बाहर भी कर दिया। जो बाहर किया तो बाहर ये आ गया। अब अंदर वाली वैल्यू जो थी ना, वो अल्फा प्लस बीटा की इक्वल आ गई, ये आ गया। ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये कब यूज करना है? ये आपने तब यूज करना है जब टू रूट्स गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हैं या आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जिसको मैं ग्रीन शेड कर रहा हूं। तो ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इसको कर लिया जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसमें मेथड 1 लिखा होगा, मेथड 2 लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स दी हुई हैं फिर अगेन। तो देन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां मैं आपको इसमें बताऊंगा फिर कैसे इसको यूज करते हैं। सो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हुआ जी एंड। इंशाल्लाह आपने इसको अच्छे से समझना है, जिसको ये चीज समझ आ गई उसको एक्सरसाइज 2.3 भी समझ आ जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। हमारे पास रूट्स गिवन है और हमने इक्वेशन बनानी है। तो वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। आपको सम निकालना है रूट्स का और प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट दिया -4,9, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम निकालेंगे इन दोनों का सम। तो यहाँ मेंशन करता हूं मैं सम ऑफ रूट्स, जो कि मेरे पास दिया हुआ है -4 + 9।
ये आ जाएगा -4 + 9 और इसका मतलब ये मेरे पास आ जाएगा 5, जिसको मैं लिखता हूँ s। ठीक है, के बाद फिर हमें निकालना है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैं फाइंड करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका मतलब इन दोनों को मैंने करवाना है मल्टीप्लाई। -4 × 9 तो ये आ जाएगा -36। ये आ जाएगा p की वैल्यू। जब s और p की वैल्यू फाइंड हो जाए हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो हमारे पास है जी x² - sx + p = 0। आप देखें तो s की जो वैल्यू आई है वो 5 है, p की वैल्यू आई है -36 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी x² - 5x -36। ये मेरे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2 दिया हुआ है और हमारे पास रूट्स हैं 5, -7। अब फिर हम इसका सम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो याद आएगा 5 प्लस इंटू -7, याद आएगा प्लस माइनस -7। 5 - 7 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये सम की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 × -7, 5 7s are 35, तो ये माइनस का 35 आ जाएगा और ये प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद मैंने लिखना होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने कॉपी किया था, पेस्ट कर देता हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपल। ये आ जाएगा x² इंटू एस की वैल्यू इसमें आई है -2 इंटू एक्स और p की वैल्यू आई है -35। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो ये बनता है x² + 2x - 35 = 0। और ये आपके पास अगर सेकंड पार्ट का आंसर और इसी के साथ सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है -7/5 और -6/5। फ्रैक्शन आ गई है, कोई बात नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे पहले। तो हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट वैल्यू -7/5 प्लस सेकेंड वैल्यू -6/5। तो आप देखें तो ये आ गया -7/5 प्लस माइनस -6/5। आप देख सकते हैं जब फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं तो ये डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। ये 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -7 -6, ये मेरे पास आ जाएगा -13/5 और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एस की, यानी कि सम आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें -7/5 -6/5, तो -13/5 कैलकुलेटर आपका आंसर दे देगा। इसके बाद हमने निकालना होता है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो कि मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास थी -7/5 और दूसरी वैल्यू है -6/5। माइनस माइनस प्लस, 7 6 आर 42, 5 5 आर 25, 42/25। ये मेरे पास आ गई पी की वैल्यू। इसके बाद मैं लिखना होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो मैंने कॉपी किया हुआ है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ एस की वैल्यू और पी की वैल्यू। अगर मैं एस की वैल्यू की बात करता हूँ तो ये आती है -13/5 इंटू एक्स और पी की वैल्यू मेरे पास है जी 42/25 = 0। ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये 2 दफा माइनस है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 13/5x प्लस 42/25 = 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो हमें इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में मूव करनी है। तो नीचे ये 5 है और 25 है, इनका एलसीएम 25 ही आता है। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, 5 और 25। ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 आता है मेरे पास।
अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ये 5 और 5 कितना होगा, 25 हो गया। तो आपने 25 से आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। इसका फायदा ये होगा आपकी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव हो जाएगी। 25 को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर 25 को 13/5x से मल्टीप्लाई, फिर 25 को 42/25 से मल्टीप्लाई, और 25 को 0 से मल्टीप्लाई। इसका फायदा हुआ 25 से 25 कैंसल, लेकिन ये आ गया 5 5 25। तो ये मेरे पास आ जाएगा 25x² प्लस 5 मल्टीप्लाई 13 करते हैं तो ये आता है 65x आ जाएगा, प्लस 42, और 25 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है -3/2 और 7/2। सेम हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, इनको प्लस करते हैं जी। फर्स्ट वैल्यू है -3/2 प्लस सेकेंड वैल्यू है 7/2। ये आ जाएगा -3/2 प्लस 7/2। ये मेरे पास आ जाएगा 2, जो कि -3 प्लस 7 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/2। इसका मतलब जो सम आएगा वो 2 आ जाएगा मेरे पास। इसमें हमें निकालना होता है प्रोडक्ट, तो यहाँ हम निकालते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास दी हुई है -3/2 और ये आ गया सेकेंड 7/2 आती है। तो प्रोडक्ट आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 माइनस में आ जाएगा, और 2 2 ज़ा 4। ये मेरा आ गया प्रोडक्ट। उसके बाद मैं लिखना होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से। तो यहाँ पे देखें तो एस की वैल्यू आती है 2 और प्रोडक्ट की आती है -21/4, और ये इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा x² -2x -21/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें 4 रिमूव करना है, तो इसका मतलब इस 4 को सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये मेरे पास आ जाएगा जी 4 × x², 4 × 2x, 4 × 21/4 इज इक्वल टू 0। ये 4 से 4 क्या हो गया हमारा, कैंसर। पीछे आ गया 4x² -4 2 ज़ार 8x -21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 5 दिया हुआ है 3 + √5 और 3 - √5। सेम इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। ये मेरे पास आ जाएगा जी 3 + √5, ये +3 - √5। ये -√5 ये +√5 कैंसल, तो सम आ गया 3 + 3 कितना हो गया, 6। अब मुझे निकालना है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करता हूँ बेटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3 + √5 मल्टीप्लाई 3 - √5। तो ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक फॉर्मूला भी बनता है, जब एक फॉर्मूला a + b मल्टीप्लाई a - b, तो ये होता है जी a² - b²। वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 होता है। कैलकुलेटर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के स्क्वायर का मतलब 3 × 3 होता है, -5। तो ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गया जी 4। उसके बाद हम लिखते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर से कॉपी की हुई है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और वैल्यू पुट कर देता हूँ। x² - s की वैल्यू 6 आ गई, p की वैल्यू 4 आ गई, और इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर आप इसको देखें तो ये आता है x² - 6x + 4 इज इक्वल टू 0। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है, फर्स्ट वैल्यू है -2 + √3, सेकेंड है -2 - √3। ये भी रूट्स दिए हुए हैं। पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। इसका मतलब क्या आ जाएगा, -2 + √3, फिर -2 - √3। ये मेरे पास आ जाएगा -2 + √3 -2 - √3।
इसमें क्या हुआ, प्लस के रूट 3 और माइनस के रूट 3 कैंसिल हो गए, पीछे आ गया -2 जो कि -4 आ गया, और ये सम की वैल्यू आ गई मेरे पास। इसके बाद मुझे निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि मेरे पास आता है जी -2 प्लस के रूट 3 -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अगर एक दफा यहाँ पर मैं माइनस रिमूव कर दूं तो देख सकते हैं ये फार्मूला बन गया फिर से। क्या फार्मूला बना मेरे पास, a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ अभी लिखता हूँ, ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है। तो -2 का स्क्वायर +4 होता है, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई -2 होता है, तो माइनस माइनस प्लस कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, -3। तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई वो आ गई 1। इसके बाद हम लिखते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैल्यू पुट करते हैं। एक्स एस की वैल्यू मेरे पास आई है इसमें बेटा -4, और पी की वैल्यू आई है 1। तो अगर आप देखें तो ये बन गया है माइनस माइनस +4x +1 इज इक्वल टू 0। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट होगा, और साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2 दिया हुआ है, कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जबकि जो रूट्स है ना एक्सीडिंग बाय 2। अच्छा, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना, ठीक है, मतलब ज्यादा है, 2 पॉइंट्स ज्यादा है, किससे ज्यादा है, देन द रूट्स ऑफ, देन दोज रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना, इनके जो रूट्स होंगे ना इससे 2 पॉइंट्स ज्यादा होंगे। ठीक होगी बात। जरा मैं आपको इसको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जैसे दिया हुआ है जी x² + 9x + 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करें तो ये बनता है जी x + 4 और x + 5 बनता है जी। देखिए तो मेरे पास दो रूट आ जाते हैं, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -5। अब कहता है इसमें 2 पॉइंट्स ऐड करने ना, तो फिर 2 रूट आते हैं। जैसे -4 में +2 करेंगे तो -2 एक आ जाएगा, फिर -5 में +2 ऐड करेंगे तो ये -3 एक आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, खैर ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ये भी रफ रहने देते हैं ताकि इसको हम सॉल्व करने के बाद कंपेयर कर सकें कि जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है या नहीं है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैंने बोला कि x² + 9x + 20 इज इक्वल टू 0 है। अब मैं इसके सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं यहां पे लिखता हूं इट इज कंपेयर विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू 20 है। हम इसका पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, के बाद और इसका मतलब मैं फार्मूला लगाऊंगा सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का। फार्मूला है जी सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये कब यूज करते हैं, जब a b c की वैल्यू गिवन होती है। तो मेरे पास आता है जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू। तो यहां से आ गया जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -9 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास आ गया जी, मैंने निकालना है इसमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स।
अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला मेरे पास है जी अल्फा बीटा, जिसकी वैल्यू सी ओवर ए होती है, फॉर्मूला होता है ना। तो ये आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे थी बेटा 20/1। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू जो आ गई वो 20 आ गई। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मैंने ये क्यों किया है और ऐसा करने की रीजन क्या है। अब जो मैं स्टेप करने लगा ना वो वहां से क्लियर होगा। देखिए, हमने जो कंसीडर किया कि फर्स्ट रूट अल्फा है, सेकेंड रूट मेरे पास क्या है, बीटा है। ठीक है की बात। अब मैं कह रहा हूं जो मुझे इक्वेशन बनानी है उसके मुझे रूट्स चाहिए। जबकि उसने बताया कि उसके जो रूट्स है ना, वो जो गिवन इक्वेशन के रूट्स है उससे 2 पॉइंट्स ज्यादा है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट करता हूं। अल्फा लिया था ना, अब हम लेंगे अल्फा+2 और बीटा+2 आर रूट्स ऑफ, अब आ गए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है की बात। अब इसका हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। अब ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा+2 प्लस बीटा+2। देखें, ये आ गया सेकेंड रूट, ये आ गया फर्स्ट रूट। अगर इसकी ब्रैकेट ओपन करें तो ये बन गया अल्फा+2 प्लस बीटा+2। ये रेंज करें तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा+2 कितना हो जाएगा, 4। अब यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी। बात समझ में आई है। अब अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व ना करते तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आनी ही नहीं थी। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -9 है, तो मैं जो यहाँ पुट करूंगा तो आ जाएगा -9 + 4। तो यहां से सम की वैल्यू आ गई -5। पहला सम फाइंड हो गया मेरे पास। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हम कहते थे कि जो अल्फा बीटा होता है, लेकिन अल्फा अल्फा की वैल्यू तो अल्फा+2 और बीटा की वैल्यू बीटा+2 है। अब इन दोनों को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई। पहले अल्फा जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो याद आएगा अल्फा बीटा+2 अल्फा। इस +2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 2 बीटा प्लस 2 × 2 = 4। इन दोनों में देखें तो 2 कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया अल्फा+बीटा+4। अब फिर प्रॉब्लम वही आ रहा है, मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। ये होंगे तो प्रोडक्ट फाइंड होना, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे। तो यहां पर वैल्यूज हमने इसलिए निकाली थी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -9 है बेटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 20 है। यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यह आ गया 20+2 इंटू -9+4। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। 20 - 18 + 4, तो ये मेरे पास आ जाए 6। और ये मेरे पॉइंट आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर आप देखें मैंने जो निकाले थे वो -2 और -3 था। अगर मैं इन दोनों का सम करूं, -5 आ रहा है, -3 और -3 निकाला, 2 निकाला था ना, सम करें -5 आ रहा है। चेक कर सकते हैं, सम -5 आया मेरा। इस तरह से अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊं, -2 -3 -6 +6 होगा। चेक करें, प्रोडक्ट 6 आ गया ना मेरे पास। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा था। ये सारा जो मैंने स्टार्ट में किया था ना साइड में, या जिसको मैं ब्रेस कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये सिर्फ रफ था आपको समझाने के लिए। ठीक है। सो लास्ट पे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखते आ रहे हैं, वो यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मेरे पास है जी x² - sx + p = 0। सो यहाँ पे अगर मैं s की बात करता हूं तो जो कि मेरे पास -5 है, p की बात करता हूं जो कि मेरे पास 6 है, तो यहाँ पे आ गया x² - 5x + 6 = 0। ये मेरे पास बन गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल।
द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ये ना बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 है, बस फर्क पता क्या है, वहां पे उसने कहा था 2 पॉइंट्स ज्यादा है तो हमने +2 किया था। डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, जिसे हम ट्वाइस भी कहते हैं। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वहां पे हमने लिया था अल्फा+2 और बीटा+2 रूट्स लिए थे। यहाँ पे हम लेंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ट्वाइस करवाना है। खैर ये काम था एंड पे। पहले मैं वो इक्वेशन लिखता हूँ जो मेरे पास दी हुई है। वो मेरे पास है जी x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। आपको पता है, फिर हम लिखते हैं इट इज कंपेयर with ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है, देन हम लिखते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -p है और c की वैल्यू q है। जब a b और c की वैल्यू गिवन होती है तो फिर हम -b/a और c/a का फॉर्मूला लगाते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लगाते हैं सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। सम ऑफ रूट्स जिसको हम पढ़ते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अगर आप वैल्यू पुट करें तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -p/1। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई p। ये वैल्यू आगे यूज होगी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में यूज की थी। इसके बाद हम लगाते हैं फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम लिखते थे अल्फा बीटा। इसका फॉर्मूला है c/a। अगर हम c की वैल्यू पुट करें तो वो q है, a की वैल्यू 1 है, तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई q। ये तो रूट सम और प्रोडक्ट फाइंड हुआ जो कि इक्वेशन गिवन थी उसका। अब हमें जो रिक्वायर्ड है उसका निकालना है, तो उसके लिए पहले लेट करना पड़ेगा हमें कि जो 2 अल्फा है और 2 बीटा है। देखिए पहले अल्फा बीटा था ना, अब ट्वाइस करना है, 2 से मल्टीप्लाई और रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिर इसका हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या जी, पहला जी 2 अल्फा है, फिर क्या है जी 2 बीटा है। तो मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसमें से 2 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा। देखिए वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे वैल्यू चाहिए थी ना, तो ये मैंने ऊपर फाइंड किया जो कि p के इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × p। यहां से सम की वैल्यू आ गई 2p। ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका सम है। इसके बाद मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 अल्फा और 2 बीटा। तो 2 × 2 = 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है बेटा क्यू के इक्वल है। तो ये आ गया, प्रोडक्ट आ गया 4q। जब सम और प्रोडक्ट फाइंड हो जाते हैं, यहाँ पे ये q है बेटा। जब सम और प्रोडक्ट फाइंड हो जाता है तो फिर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पर अगर s की बात करते हैं तो वो 2p था, p प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो 4q है इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं।
जिसमें लिखा हुआ इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन है, जिसका फर्स्ट रूट है 1/अल्फा और 1/बीटा उसका सेकंड रूट है। तो पहले जो इक्वेशन देगी हम वो लिखते हैं। वो मेरे पास दी हुई है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि हमने इसको कंपेयर करना होता है। इट इज कंपेयर विथ ax square plus bx plus c is equal to 0। देन a की वैल्यू देखें तो 1 आती है, b की वैल्यू 2 आती है और c की वैल्यू 4 आती है। बता दिया है कि हमारे पास अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेसिकली सारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कितना सॉल्व होगा, बस रूट चेंज है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता था सम ऑफ रूट्स, जो कि आता था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अगर आप वैल्यू पुट करें इसमें तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू देखें तो 2 है डिवाइड बाय 1। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 आ गया मेरे पास। ये मेरे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो कि नेक्स्ट यूज होंगी। सम के बाद मैंने फाइंड करना होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं वो अल्फा बीटा, उसका फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। तो अब इसमें देखिए तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू मेरे पास 4 है, 4/1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 4 आ गई इसमें। अब आप देखिए हमारे पास जो रूट्स गिवन है वो गिवन है 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो गिवन थे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स से ये रिक्वायर्ड के रूट्स हैं। तो अब इन दोनों का सम करेंगे हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट है जी 1/अल्फा, सेकंड है 1/बीटा, उनको प्लस करेंगे। एल्सियम लिया, अल्फा बीटा एल्सियम आ गया, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब ये आ गया अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो वो हमारे पास है जी -2, और अगर हम अल्फा बीटा की बात करें तो वो मेरे पास है 4। तो यहाँ पे सम की वैल्यू आ गई -1/2। अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से मुराद है जो रूट्स हमारे पास गिवन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। हमारा फर्स्ट है जी 1/अल्फा, सेकंड है जी 1/बीटा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 1/अल्फा बीटा आता है। अल्फा बीटा की बात करते हैं तो वो 4 के इक्वल होता है, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई आपके पास। फिर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मेरे पास आती थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जाएगा जी एक्स स्क्वायर, सम की वैल्यू आई थी मेरे पास -1/2, एक्स प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 1/4। यह के पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 और 2 का एलसीएम बेसिकली 4 होता है, तो 4 से सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2x प्लस 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4 इंटू 0। इससे 4 से 4 कैंसल, ये आ गया 2 2 सा 4। ये आपके पास आ जाएगा जी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के साथ का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। अच्छा, ये जो काम हमने स्टार्ट में किया था, ये वाला सारा काम, ये आपने हर एक क्वेश्चन में करना होता है, क्योंकि पेपर में एक आधा पार्ट आएगा तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो यहां से मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूं और वहां मैं उसको पेस्ट कर दूंगा।
यहाँ से कॉपी हो गया मेरे पास और यहाँ पे ये पेस्ट हो गया मेरे पास। ठीक है, और ये काम अपने साथ में करना ही करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब जो मेरे पास जो रूट्स हैं मैं लिखता हूँ यहाँ पे अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इनका क्या निकालेंगे, हम सम निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो आप इसका एलसीएम लें, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी कि देखें आपको ये वैल्यू बीटा से मल्टीप्लाई करवानी थी, ये बीटा से, तो बीटा स्क्वायर आ गया ऊपर, इसको अल्फा से, तो इसको भी अल्फा से, ऊपर अल्फा स्क्वायर आ गया। तो ये बेसिकली एक फार्मूला होता है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर वो इक्वल होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप ऐसा करें, यहाँ पे पुट करें ए की जगह पे अल्फा और बी की जगह पर बीटा पुट कर दें, तो क्या बनेगा जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे सिर्फ ये वाली चाहिए। इसके साथ जो 2 अल्फा बीटा है वो जब लेफ्ट साइड भी आएगा तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फार्मूला अपनी याद रखना है, एज एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये अगर जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये सम की अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म बन चुकी है। अगर आप अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो -2 है, अल्फा बीटा 4 है। यह देखा -2 का स्क्वायर -2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 आता है। ये -2 का स्क्वायर +4 होता है, -4 2 जार 8 डिवाइड बाय 4, -4/4 जो -1 आ गया मेरे पास। तो इसका मतलब जो s आ गया वो मेरे पास आ गया -1। सम के बाद मुझे निकालना होता है प्रोडक्ट। मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फर्स्ट रूट था अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। इससे हुआ अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल। लो जी, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो मेरे पास होती है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यक यक पास आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -1 है, पी की वैल्यू +1 है। ये आ जाएगा माइनस माइनस +1x +1 इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास बन गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है। फर्स्ट रूट है 2 अल्फा -1 ओवर बीटा और दूसरा रूट है 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। अच्छा, मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि ये जो पोर्शन मैं पेस्ट कर रहा हूँ ये आपने हर क्वेश्चन में करना है, जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में भी किया हुआ था। इसके बाद हम लिखते होते थे कि मेरे पास है जी 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, ये फर्स्ट है, एंड 2 बीटा -1 ओवर अल्फा, ये दो रूट्स हैं, और रूट्स ऑफ, ये रूट्स किसके हैं जी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक हो, के बाद अब इसका मतलब हमने सम निकालना है इन दोनों का। सम ऑफ रूट्स वो आ जाएगा 2 अल्फा -1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फा।
तो इसमें वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा 2 अल्फा माइनस 1/बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1/अल्फा। इसको रीअरेंज कर लें, 2 अल्फा के साथ हम प्लस का 2 बीटा लिख लेते हैं, -1/बीटा और -1/अल्फा। अगर आप फर्स्ट टू में से देखें तो 2 कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये लास्ट टू में से माइनस कॉमन ले लें तो ये 1/बीटा प्लस 1/अल्फा आ जाएगा। तो ये तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बन चुका है। इसमें एल्सियम ले लें तो अल्फा बीटा आएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। वैल्यूज पुट कर दें इसमें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है। ये हमने फर्क फाइंड की हुई है, सारी वही है। तो ये 2 मल्टीप्लाई -2 करते हैं तो -4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 1/2। इसका एल्सियम ले लें, ये आ जाएगा 2, एल्सियम आ जाएगा 2 4 जार 8, -8 प्लस 1। तो ये जो सम आ गया -7/2। अगर आपको एल्सियम लेना नहीं आता, इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पर ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा सम आ जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट, तो मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, इसका मतलब 2 अल्फा माइनस 1/बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा माइनस 1/अल्फा। अब आप जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे आपने इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। मतलब कि पहले 2 अल्फा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जब 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार 4 अल्फा बीटा। फिर जब 2 अल्फा 1/अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसल, ये -2 आ जाएगा। फिर ये 1/बीटा जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1/बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, बीटा से बीटा कैंसल, ये -2 आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस 1/अल्फा बीटा आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 4 अल्फा बीटा -4 प्लस 1/अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करते हैं, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है। ये अगर 16 -4 प्लस 1/4, 16 -4 करते हैं तो ये 12 आता है। 12 प्लस 1/4 कैलकुलेटर पे लिख लें या इसका एलसीएम ले लें, तो ये आपके पास आ गया जी 49/4। ये आ गया प्रोडक्ट की वैल्यू। लास्ट पे हम लिखते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मेरे पास होती है जी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दें, x² इंटू -7/2x प्लस P की वैल्यू मेरे पास है 49/4 इज इक्वल टू 0। जगह जी माइनस माइनस प्लस 7/2x प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। 4 से सबको मल्टीप्लाई करवा लेंगे क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है। और ये 4 इंटू 0, ये 4 से 4 कैंसल, 2 2 जार 4 और 7 2 जार 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, फर्स्ट रूट है अल्फा स्क्वायर, सेकंड रूट है बीटा स्क्वायर। बिल्कुल हमने बाकी पार्ट्स की तरह इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि हमारे पास ये वाला प्रोसेस तो सेम एज टी सारा वही है जो पीछे हमने किया हुआ है, इसलिए मैंने वहां से कॉपी पेस्ट इसको कर दी है। ठीक हो के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपल इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे।
सम ऑफ रूट्स, जो कि मेरे पास है जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, -2 है, याद आएगा -2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, -2 का स्क्वायर +4, -4 टू जार 8। इसका मतलब जो सम की वैल्यू आ गई वो -4 आ गई मेरे पास। इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका मतलब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करवाना है हमने, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, जो कि बन गया 4 का स्क्वायर। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो 16 बन जाएगा। इसके बाद मैंने लिखना होता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको पता है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम की जो वैल्यू है वो -4 है, प्रोडक्ट की वैल्यू 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। ये बन गया आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें 2 रूट्स गिवन है, लेकिन ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व करना होता है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास जो 2 अल्फा -1 है और 2 बीटा -1 है, ये दोनों रूट्स हैं और रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका मतलब हमें इनका सम निकालना होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1। इसको रीअरेंज कर लें तो यह आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 हो जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से देखें तो 2 कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और आ जाएगा -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, ये जो 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 हो जाएगा और -2 आ जाएगा। इसका मतलब जो सम की वैल्यू है वो -6 आ जाएगी आपके पास। इसके बाद हमें निकालना होता है इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो निकालते हैं इसमें। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 2 अल्फा -1 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 बीटा -1 से। पहले ये 2 अल्फा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार 4 अल्फा बीटा हो जाएगा और -2 अल्फा आ जाएगा। फिर -1 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से, ये -2 बीटा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आप देखें तो आपके पास ये जो वैल्यू है इसमें -2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुट कर दें, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, फिर ये +1 आ गया मेरे पास। 4 4 जार 16 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 +1, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट आ गया वो 21 आ गया। जब सम और प्रोडक्ट फाइंड हो जाते हैं तो फिर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मेरे पास होती है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम मेरे पास आया यहाँ पर -6 और प्रोडक्ट मेरे पास आया 21। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट होगा और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर हम बात करूं तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें हमारे पास a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू b है और c की वैल्यू c है। उसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो रूट्स है ना एक दूसरे का रेसिप्रोकल है,
तो हम यहाँ पर करते हैं जी, लेट कर लेते हैं फर्स्ट रूट अल्फा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा तो 1/अल्फा होगा। अल्फा एंड 1/अल्फा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक होगी बात। अब हम निकालेंगे इसका सम ऑफ रूट्स which is equal to alpha plus 1/alpha is equal to minus b/a। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट को सॉल्व करूं तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू c/a आ जाएगा। ए को जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू c आ जाएगा और a इज इक्वल टू c आ जाएगा। लें जी, यहाँ से हमारी वो कंडीशन फाइंड होगी कि अगर a की वैल्यू और c की वैल्यू इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है उसके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। यानी कि बेसिकली उसने बताया था कि रूट्स रेसिप्रोकल है तो हमने कंडीशन निकालनी है जिस बेस पे रूट्स रेसिप्रोकल होंगे, तो वो कंडीशन हमारे पास है जी, वो a इज इक्वल टू सी होगा। और अगर हम सम ऑफ रूट्स ना निकालें तब भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आपकी मर्जी, आपने निकालना है या नहीं निकालना। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 3 है। तो सिंपल पहले हम इक्वेशन राइट करते हैं जो हमारे पास गिवन है। वो हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस इंटू 2k प्लस 4 है और c की वैल्यू 7k प्लस 1 है। यहाँ देखें तो क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है कि एक रूट 3 है इसका, तो दूसरा रूट हम लेट कर लेते हैं अपनी मर्जी से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेट करता हूँ 3 एंड अल्फा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब मैं फाइंड करूंगा सम ऑफ रूट्स जो कि 3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस b/a होगा। तो ये आ गया 3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस इंटू 2k प्लस 4 डिवाइड बाय 1। यह जगह 3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आ जाएगा 2k प्लस 4। प्लस का 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2k प्लस 1। अब मैंने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो हम कहते हैं ना अल्फा बीटा। तो यहाँ तो पहला रूट 3 है, दूसरा रूट अल्फा है, इज इक्वल टू c/a। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू c की वैल्यू है 7k प्लस 1 डिवाइड बाय 1। तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 7k प्लस 1। अल्फा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, वो हमारे पास कितनी है, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 7k प्लस 1। 3 2s are 6k प्लस 3 1s are 3 इज इक्वल टू 7k प्लस 1 is equal to 7k plus 1। 6k minus 7k 1 minus 3 constant separate variable separate। तो ये माइनस 1k इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस से माइनस भी कैंसल और k की वैल्यू 2 आ गई और हमने इसी के अंदर यही फाइंड करनी थी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 when sum of its root is equal to
डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ओके, तो फिर हम इक्वेशन राइट करते हैं जो गिवन है, वो मेरे पास है जी 2x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू m आ गई। हम लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करते हैं सम ऑफ रूट्स, जो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। तो यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/2 आ गया। फिर हमें निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर हमें निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि अल्फा बीटा होता है वो इज इक्वल टू c/a होता है। तो यहां से देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू, c की वैल्यू मेरे पास m है, a की वैल्यू 2 है, m/2 आ गया मेरे पास। अब क्वेश्चन कंडीशन ये थी कि जो सम है ना वो इज इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि जो सम है वो इज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम क्या है जी? सम है जी अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट क्या है जी? अल्फा बीटा। तो सम का जो आंसर आया वो मेरे पास आया -3/2। 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आया जी m/2। इससे क्या फायदा हुआ? 2 से 2 कैंसल, तो यहां से m की वैल्यू आ गई -3/2। और इस क्वेश्चन में हमने m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, वो फाइंड होगी। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, then alpha square beta square are the roots of x² plus capital AX plus capital B is equal to 0. Then prove that capital A is equal to 2b minus a square and capital B is equal to b square. हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं तो 1 निकलती है, b की वैल्यू a निकलती है और c की वैल्यू b निकलती है। उसने बताया हुआ है कि हमारे पास अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ यूज करते हैं सम ऑफ रूट्स, जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करता हूँ तो b की वैल्यू a है, a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास -a। उसके बाद हमें निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि मेरे पास होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। यहाँ पे आगा जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू जो c की वैल्यू है वो मेरे पास b है, a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई b। अब जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है x² प्लस कैपिटल AX प्लस कैपिटल B इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालें, a की वैल्यू फिर 1 है, b की वैल्यू कैपिटल A है और c की वैल्यू कैपिटल B है। सो हमारे पास अब रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, हमारे पास होता था -b/a, राइट। लेकिन अब रूट जो है वो मेरे पास है जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये इज इक्वल टू -a/1 होगा। b की वैल्यू पुट कर दी और a की वैल्यू पुट कर दी। ये मेरे पास था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा पीछे, इज इक्वल टू -a है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये -a का स्क्वायर हो गया,
अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बी आ गया इक्वल टू माइनस ए आ गया। तो ये आ जाएगा ए स्क्र माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस 2b। माइनस जब राइट साइड पे जाएगा साइन चेंज कर देगा, 2b पॉजिटिव हो जाएगा और ए स्क्र नेगेटिव हो जाएगा। देखिए हमारी फर्स्ट वैल्यू प्रूफ होगी जो इसमें हमने प्रूफ करनी थी, ये आ गया जी। फिर हमें निकालना है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब इसका हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं जो सी ओवर ए होता है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे और सी की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल बी है, ए की वैल्यू 1 है। तो ये बन गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी। अल्फा बीटा की वैल्यू स्मॉल बी है तो यहां से कैपिटल बी की वैल्यू आ गई बी का स्क्वायर। इसमें हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो where A is equal to 1, B is equal to P and C is equal to Q। अब क्वेश्चन ये है कि हमने देन फाइंड द कंडीशन, कंडीशन फाइंड करनी है जिस कंडीशन के ऊपर अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। तो हम यहाँ पर ना एक साइड पे बात कर लेते हैं कि जी अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, हम कंसिडर कर लेते हैं ये सारे जी एम के इक्वल है, ठीक है। अब निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ रूट्स जो कि अल्फा प्लस बीटा है वो इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए है। अब देखिए हम बात कर चुके हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू एम है। तो ये आ जाएगा एम प्लस एम इज इक्वल टू माइनस इंटू पी ओवर 1। तो ये आ जाएगा 2m इज इक्वल टू माइनस पी माइनस पी और m की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी ओवर 2। सम के बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि मेरे पास है जी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये आ गया जी m मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्यू ओवर 1 है। तो ये आ जाएगा जी m स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू और m की वैल्यू मेरे पास है माइनस पी ओवर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। यह जगह पी स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से कंडीशन बन जाएगी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q, या 4q इस साइड पे माइनस का होगा तो राइट साइड पे 0 आ जाएगा। ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से हम ये बात कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें भी कंडीशन फाइंड करनी है, लेकिन इसमें ये होगा कि अल्फा इज इक्वल टू जो होगा ना वो 1 ओवर बीटा के इक्वल आएगा। ये भी वैसे सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था हमने और ये जहां तक तो सेम एज इट इज वही आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक होगी बात। लेट करते हैं जी अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ रूट्स। इसमें हमें सम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हम यूज कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, बल्कि यहाँ मुझे लिखना भी चाहिए था कंसीडर
अल्फा जो है वो m है, तो बीटा जो है वो 1/m है। इसका इन्वर्स होगा ना मेरे पास, इस वजह से अल्फा की वैल्यू m है, बीटा की वैल्यू 1/m है, इज इक्वल टू c की वैल्यू q है, a की वैल्यू 1 है। m से m क्या हो गया हमारा, कैंसल, जाएगा 1 इज इक्वल टू q, यानी कि q इज इक्वल टू 1। ये वो कंडीशन है जिस वजह से मैं कह सकता हूं कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स एक दूसरे का इनवर्स होंगे। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो गई।